के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना जी। उसमें उन्हें BA के बजाय BC दिया। अच्छा। तो BC को लेकर अगर मैं प्रॉब्लम करी तो मेरे को 1 नहीं आता। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, C नहीं है बल्कि A है। अब इसको अपन कैसा लिख रहे हो, तो ये log BA टू द बेस है, नीचे है, ऊपर ला लेके उसको A टू द बेस BA कर दे रहे, ठीक है, उल्टी रिवर्स कर दे रहे। इसको कैसा लिख देंगे, log B टू द बेस AB। तो ये किस फॉर्म में है बोलो तो log M प्लस log N, जिसका फॉर्मूला क्या है log M इंटू N, प्लस में रहा तो इंटू आता। तो log M इंटू N बोल तो A इंटू B, और दोनों का बेस A भी चाहिए, इधर BA है इधर A भी है, खैर A भी छोटा। तो बेस और ये वैल्यू दोनों सेम रहे तो आंसर 1, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बाद में करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, 2 log 3/5 प्लस 3 log 5/7 प्लस 2 log 7/3। आंसर क्या लाना है तुम्हारे को, log 5/7 लाना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग रहा है देखो, ये पहला जो टर्म है उसको क्या फॉर्मूला लगता है, log M/N। log M/N का फॉर्मूला क्या है, log M माइनस log N। तो ये सेम फार्मूला पहले टर्म को भी लगता है, दूसरे को भी लगता है, तीसरे को भी लगता है। इतना है कि पहले वाले टर्म को 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये log M माइनस log N में 2 मल्टीप्लाई हो जाता, यानी मेरा आंसर बन जाता 2 log 3 माइनस 2 log 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 और 5 दोनों के साथ होता है। अब 5/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 log 5 फिर 3 log 7, और इधर 7/3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 log 7 2 log 3, ठीक है। अब मेरे को आंसर log 5/7 लाना है। अब इधर मैं देखूंगी कि कितने टर्म्स है, log 3 का एक है, प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 3 कट जाता है एक दूसरे से। log 5 के कितने हैं, वो तो log 5 यहाँ पर 3 है, जिसमें से मेरे को log 5 2 निकालना, मतलब 3 log 5 में से 2 log 5 निकाल दिए तो 1 log 5 रह जाता। 3 log 7 में से 2 log 7 निकाले तो 1 log 7 रह जाता, माइनस के साथ रहता, क्योंकि 3 माइनस के साथ है, बड़ा नंबर माइनस के साथ। तो ये फिर किस फॉर्म में आ गया, log M माइनस log N, जिसको आप लिख सकते हो log M/N, यानी यही फॉर्मूला वापस दोबारा लगा दिया, ठीक है। ये जो और एक क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वाला, इसके अलग अलग फॉर्म्स है, फॉर्मूला एक ही है। x इज इक्वल टू कितना दिया उन्हें, 1 प्लस log BC टू द बेस है, y इज इक्वल टू 1 प्लस log CA टू द बेस B, z इज इक्वल टू 1 प्लस log AB टू द बेस C। तो यहाँ पर आपको बताना है XYZ इज इक्वल टू XY प्लस YZ प्लस ZX निकालना। ये प्रॉब्लम को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये XYZ देखें, उन्हें ये बताओ, ये बताना, या फिर अगर मैं सबको XYZ से डिवाइड करी, XYZ बाय XYZ, XY के नीचे XYZ प्लस YZ के नीचे XYZ प्लस ZX के नीचे XYZ, तो ये कट जाता, इधर XY कटता, इधर YZ कटता, इधर ZX कटता। तो आपको क्या रह जाता, 1 इज इक्वल टू या 1/z रह जाता, या 1/x रह जाता, या 1 मतलब XYZ रह जाता। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये प्रूफ दैट बोल के ये भी दे सकता, प्रूफ दैट बोल के ये भी दे सकता। तो प्रॉब्लम को दोनों तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा है, XYZ दिस है, आप ये भी बोल सकता है, ये भी बताओ हो सकता। प्रॉब्लम को एक तरीके से भी बताओ हो सकता है। यहाँ पर XYZ चेंज कर सकते हैं, x को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस है ना, 1 प्लस में log BC में बेस क्या है, तो 1 को कैसे लिखना है अपने को, log A टू द बेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, log M प्लस log N। log M प्लस log N का फॉर्मूला क्या है, log M इंटू N। तो M इंटू N बोलते तो ये क्या हो जाता है, A इंटू BC, जिसका बेस में क्या आता A। ये x बन गया मेरा, असल में x ये था, लेकिन x को अपन कन्वर्ट कर दिए। वैसे y को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, y मेरा है 1 प्लस log CA टू द बेस B है, तो 1 को कैसा लिख सकते हो उधर, B टू द बेस B और CA टू द बेस, दोनों को मिलाए तो फिर से हमें क्या बन जाता, log ABC टू द बेस B।
फिर z इज इक्वल टू लॉग क्या है, z में आपको 1 प्लस है, तो फिर 1 की जगह पे लिखेंगे अपन c टू द बेस c। तो ये क्यों लिख रहे हैं अपन 1 की जगह पे log a टू द बेस a, b टू द बेस b, क्योंकि सेम नंबर रहने पर डेफिनेटली इक्वल टू 1 आता। तो x में क्या करें, 1 की जगह पे ये डाल रहे, y में 1 की जगह पे ये डाल रहे, z में 1 की जगह पे ये डाल रहे, log ए बी टू द बेस c। तो ये भी दोनों को मिला लिए तो log ए बी सी टू द बेस c हुआ था। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड आपका बदल जाता है। तो क्वेश्चन जैसा मैं आपको बोली कि उन्हें एक्स वाई जेड इक्वल टू बोल के भी पूछ सकता बोली, या 1/x 1/y 1/z इक्वल टू भी बोल के पूछ सकता, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता 1/, क्वेश्चन क्या था मेरा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1 था। तो एक्स वाई जेड क्या है मेरा, x क्या है ऊपर 1 प्लस log बी सी टू द बेस a, 1 प्लस log सी ए टू द बेस b, 1 प्लस log ए बी, 1 प्लस log ए बी टू द बेस c इक्वल टू ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई जेड डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट में जो भी प्रूफ करना है उसमें डाल कर दे दिया। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता log ए बी सी टू द बेस a, 1 प्लस log ए बी सी टू द बेस b, 1/1 प्लस log ए बी सी टू द बेस c इक्वल टू 1। ये भी सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, और ये भी एक्स वाई जेड इक्वल टू जो बता रहा सेम क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन टोटल 4 तरीक़ों से पूछ रहा है, या एक्स वाई जेड दे के ऐसा पूछ रहा है, या ऐसा पूछ रहा है, या एक्स वाई जेड डाल दे के सीधा सीधा पूछ रहा है। तो चारों का भी एक आंसर। तो कभी अगर तुम्हारा एक्स वाई जेड ऐसा दे के क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम्हारा एक्स वाई जेड बदलना है, बदल के डालना है। डालने के बाद मेरे को ये प्रूफ कैसे करना है, 1/, में है ये ए बी सी टू द बेस है, तो ये ऊपर ला लेते हो log ए टू द बेस ए बी सी, इधर log बी टू द बेस ए बी सी, log सी टू द बेस ए बी सी, ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n, यानी ए बी सी और नीचे बेस में पूरों को ए बी सी। आंसर हो गया आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के 4 अलग अलग तरीके हैं इसके पास, उन्हें कोई साबित माँ को क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद और लॉग के क्वेश्चंस देखो, उसके भी है अपने पास, प्राइम फैक्टर्स बनाने के भी है। खैर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और एक क्या है मेरा, तो log ए टू द बेस 2 बाई क्या है 4, log बी टू द बेस 2 बाई 6, log सी टू द बेस 2 बाई 3p। ठीक है, आपको और एक चीज़ क्या दिया उन्हें, ए क्यूब बी क्यूब सी का वैल्यू 1 दिया, और उन्हें क्वेश्चन में पूछ रहा कि पी मालूम करो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 3p है ना, तो 3p हटाने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि सब इक्वल है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 log a टू द बेस 2 बाई 4, 3 log b टू द बेस 2 बाई 6, और ये log c टू द बेस 2 बाई क्या रहता था खाली 3, क्योंकि वहाँ से 3 कट जाता। 3 ऊपर ला लिए तो इन्हें क्या बन जाता, log ए क्यूब टू द बेस 2 बाई 4, log बी क्यूब टू द बेस 2 बाई 6, log सी टू द बेस 2 बाई क्या रहेगा p। अब ये तो हो गया अपना आंसर, उसको छोड़ दो। अब दिया क्या था और एक चीज़ अपने पास, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू दोनों तरफ log टू द बेस 2 लेंगे, log ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 2 ले लेंगे। तो बेस 2 के साथ वैल्यू ले रहे भाई दोनों तरफ, log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना 1 इंच हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, log ए क्यूब टू द बेस 2 हो जाता प्लस log बी क्यूब टू द बेस 2 प्लस log सी टू द बेस 2 इज इक्वल टू log टू द बेस 2, तो खैर 1 इंच है अपने पास। log ए क्यूब टू द बेस 2 का आंसर कितना है 4, log बी क्यूब टू द बेस 2 का आंसर 6, log सी टू द बेस 2 का आंसर इक्वल टू 1। 10 प्लस p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 माइनस 10, तो p का आंसर कितना अपना माइनस हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा है ये प्रॉब्लम। तो इसमें जो ये जो वाला क्वेश्चन करे अपन, ये वाला, इसमें ये जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को अगर
प्राइम नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पर 3, 5, 5, 7, 7, 3 पूरे प्राइम नंबर थे। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखना रहता है, याद है ना? याद नहीं है। इसका क्वेश्चन निकालो, देखो अपने बुक उसमें PDF में खोलो। इसका भी लॉग का और एक क्वेश्चन है अपना ये। यहाँ पर है क्वेश्चन है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 है ना ये। हाँ, इस इक्वल टू तुम्हारे को आंसर लाना है log 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसा था कि आपको जो है प्राइम नंबर्स थे वहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारे को 25, 16, 24 ये प्राइम नंबर नहीं होते, तो तुम्हारे को उसको रेड्यूस करना है प्राइम नंबर। पहले बात अपन log m/n का फॉर्मूला लगा दिए, तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये क्या हो जाता है 7 log 16 माइनस 7 log 15। यहाँ पर भी सेम हो जाता 5 log 25 माइनस 5 log 24। हो सकता है कि एग्ज़ाम में नंबर चेंज हो, ये जो 25, 16, 4 पल के ले रहे अपन, हो सकता है कि नंबर चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आता है माइनस 3 log 80। तुम्हारा आंसर क्या लाना है log 2। अब ये जो वैल्यूज़ है ना log के साथ, ये वैल्यूज़ का तुम LCM ले, ठीक है। LCM तुम कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो 16 में कितने 2 आ रहे हैं, 4। तो इस तरीके से तुम्हारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये कंपलसरी है। तो जब जो भी वैल्यू लॉग के साथ रहती है उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। माइनस 7 log 15 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 × 5 प्लस 5 log 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 होता 5 स्क्वायर माइनस 5 log 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 6 ज़ा 24 होता 4 बोले तो देखो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। तो कितने 2 आ रहे, 3 बार 2 आ रहा, 1 बार 3 आ रहा। तो 3 बार 2 1 बार 3 बोलते हो तुम्हारे को 2 क्यूब आ रहा और 3 एक ही बार। 3 log 81 बोलते पूरा 3 से जाता है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, मतलब कितने बार 3 आ रहा, 4 टाइम्स आ रहा। ये कंपलसरी है। अगर तुम्हारे को वैल्यू प्राइम में नहीं है तो तुम उसको कन्वर्ट करना प्राइम में। 80 है तो 80 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा सॉरी 2 4 ज़ा 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा बराबर। तो कितने 2 आ रहे हैं, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 टाइम 5 आ रहा था। ये कन्वर्जन करने के बाद तुम्हारे को थोड़ी जगह क्या हो जाता, पावर में वैल्यू आती। पावर में वैल्यू किस फॉर्म में रहती, वो तो पावर का वैल्यू सामने आ जाता लॉग के फॉर्म में। और कहीं पर तुम्हारे को इनटू में है, थोड़े वैल्यूज़ इनटू में है, सो जगह वैल्यूज़ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट। तो ऐसा कन्वर्जन करके तुम उसको सॉल्व करो। तो इधर आपको देखो पावर में वैल्यू है 4 और सामने आ गए, तो पहले से सामने कौन है 7, तो वो सामने आ गया, तो 4 7 ज़ा 28 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक के बाद एक स्टेप में लो। अब माइनस इधर देखो दोनों इंटू में है, तो दोनों इंटू में है तो प्लस में बदलना है, लेकिन बाहर क्या है -7। तो जब माइनस साइन है तो प्लस भी माइनस बन जाता है, यानी तुम्हारे को हो जाता है -7 log 3 -7 log 5। फिर यहाँ पर भी ये 2 है, 2 सामने आ जाता है, पहले से 5 है तो 5 ज़ा 10 हो जाता है, ठीक है। माइनस इधर 3 है, सामने आ गया तो 3 5 ज़ा 15, और 3 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो खाली हो जाता 5 log 3। इधर 4 है, सामने आ गया तो 4 3 ज़ा 12 log, इधर 4 सामने आ गया तो 12 log 2, और 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है वो तो 3 log 5। ये तुम कर लिए फॉर्मूले, ये दो लगा के ओपन करें। ओपन करने के बाद डायरेक्टली क्या करो, उसको एक्चुअली आंसर क्या लाना है log 2, तो डायरेक्टली आंसर log 2 भी डाल सकते थे, नहीं तो उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें। log 2 आ रहा मतलब log 3 यहाँ पर
कट जा रहा है, log 5 कट जा रहा है, तो वो काट दो, log 2 आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसा भी एक प्रॉब्लम हो सकता है लॉग में, जहाँ पर वैल्यूज़ प्राइम फैक्टर नहीं है, तो उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना बाय टेकिंग LCM। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये खैर ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो करें अपन, लेकिन इम्पॉर्टेंट वाला ये है, ये XYZ वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पूछने के 4 तरीके हैं, तो उन्हें फिरा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर प्राइम फैक्टर्स में है तो नॉर्मली कर ले सकते हैं। क्लियर, ये है तुम्हारा लॉग का चैप्टर।